बात करेंगे एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें भाजपा की सरकार बन रही है दिल्ली में। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी होगा कि क्या ये एग्जिट पोल सही है या जिस तरीके से हरियाणा में हुआ उस तरीके से कहीं दिल्ली में ना हो जाए। लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो है वो बीजेपी की सरकार बन रही है और कम से कम 10 एग्जिट पोल अभी तक आ चुके हैं। उनके अनुसार जो है 7 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है। यानी कि 27 साल का जो सूखा है, 27 साल का जो वनवास है वो बीजेपी का अब पूरा होने वाला है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी को लेकर कि 40 सीट आ रही हैं, कोई 37 सीट दिखा रहा है, कोई 55 सीट दिखा रहा है, कोई 61 सीट दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी को लेकर कोई 32 सीट दिखा रहा है, कोई 37 सीट दिखा रहा है, कोई 21 सीट दिखा रहा है। इसमें से विश्वास किस पर किया जाए? अगर आपको विश्वास करना है तो 8 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहे हैं, इस बार जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया, क्या अरविंद केजरीवाल का जादू इस चुनाव में चला या नहीं। एग्जिट पोल के अनुसार तो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जादू नहीं चला, लेकिन जो उनकी योजना थी जिसको लेकर वो बड़े बड़े जिन योजनाओं को लेकर वो लगातार चुनाव में रहे, लोगों से वादे करते रहे, उन योजनाओं का भी असर नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये सच साबित हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, ये दोनों जो सीएम और पूर्व सीएम जो दोनों हैं ये अपनी सीट हार जाएंगे। और ये अपनी सीट हार जाएंगे तो ऐसे चौंकना मत, क्योंकि जनता ने मूड अपना उस ईवीएम में कैद कर दिया है। वो 8 तारीख को खुलेगा, ईवीएम खुलेगी, उसमें पता लग जाएगा कि जनता ने किसका बटन दबाया। लेकिन अभी के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार की जो लड़ाई है, जो कुछ हुआ है, जो इस चुनाव में देखने को मिला है, उसमें तो अभी यही देखने को मिल रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। आपने सीटें, आपको पता ही चल गई होंगी कि तमाम जो एजेंसीज हैं वो उन्होंने अपना सर्वे किया। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इस बार जो जितने भी टीवी चैनल हैं उन्होंने अपना कोई एग्जिट पोल नहीं किया। यानी कि जो एग्जिट पोल पिछली बार हुए हैं और बीते कई चुनावों में, अभी हमने हाल ही में देखे हैं, हरियाणा की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, जो एग्जिट पोल टीवी चैनल्स ने किए थे उनके एग्जिट पोल फेल हो गए थे। इसको लेकर इस बार उन्होंने सावधानी बरती, एग्जिट पोल नहीं किया। लेकिन हम जो ग्राउंड पे रहे, जो हमने देखा, लड़ाई जो रही वो कांटे की रही। ऐसा नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत जाएगी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीजेपी एक तरफा जीतेगी। लेकिन बीजेपी के लिए अगर बीजेपी सरकार भी बना लेती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 27 साल से वो सत्ता से बाहर हैं और 27 साल बाद, और जहां अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली जो है वो अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करती है। इतने बड़े बड़े फ्री की योजनाएं जो हैं वो इस चुनाव में ज्यादा चली। फ्री के मुद्दों पर जनता ने वोट किया है या नहीं, किसका फ्री उनको सबसे ज्यादा पसंद आया, ये 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये एग्जिट पोल जो आए हैं इन पर विश्वास किया जा सकता है। और कुछ जो टॉप सीटें हैं, जैसे कि हाई प्रोफाइल सीट हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं नई दिल्ली की सीट हो या कालकाजी की सीट हो, या हम बात करें करावल नगर की सीट हो जहां से कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हैं, उनके सामने प्रवेश वर्मा हैं, उधर विदुड़ी जी हैं, उधर उनके सामने आतिशी जी हैं, तो उधर कांग्रेस पार्टी के अलका लांबा हैं।
तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाह है, और अगर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी जो है वो अगर 60 प्लस या 50 प्लस भी अगर हम बात करें, अगर सभी एग्जिट पोल का अगर हम पोल्स ऑफ पोल का जो जिसको बोलते हैं वो करें, तो उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, ये दोनों लोग, और हाँ मनीष सिसोदिया, ये तीनों लोग अपनी सीट हार रहे हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एग्जिट पोल में जो सामने आ रहा है और जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे थे, जो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे घूम रहे थे, जो लगातार सर्वे कर रहे थे, जो जनता का मूड जान रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस बार ये तीनों लोग जो हैं वो आसानी से नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज विधानसभा से पिछली बार भी 2600-2700 वोटों से जीते थे। उनकी जीत इतनी आसान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सीट भी चेंज की। और अवध ओझा, पड़पड़गंज से याद आया, अवध ओझा भी अपनी सीट हार रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो ये 4-5 सीट ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल के एकदम क्लोज हैं, या अरविंद केजरीवाल के जो टीम में जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी सीट हार रहे हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो तमाम वो सीटें हैं, जैसे कि प्रवेश वर्मा अगर नई दिल्ली विधानसभा से जीत जाते हैं तो एक बड़ी जीत होगी, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को हरा देंगे। उधर अगर रमेश विधुड़ी जीत जाते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री को हरा देंगे। और लोगों का अनुमान ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, उससे पता लग रहा था कि नतीजे जो हैं वो उनके पक्ष में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए वो लगातार आरोप लगा रहे थे। एक आरोप तो ये भी लगा दिया कि उन्होंने सीधे बोल दिया कि मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर आ रहे हैं। मतलब इतनी मजाकिया बात की कि बीजेपी में शामिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल मतलब खुद उन्होंने कहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर किस तरीके की स्थिति होगी उनके लिए। क्या आसान नहीं लग रहा है उनको चुनाव, लेकिन अब 2 दिन जो है वो एग्जिट पोल को लेकर चर्चा चलती रहेगी। यही चर्चा रहेगी कि भाई कौन जीतेगा, एग्जिट पोल सही हैं गलत हैं। जो अभी तक के एग्जिट पोल हैं उसमें तो भाजपा की सरकार बन रही है, और अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो चुनाव हार रही हैं, मनीष सिसोदिया जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। ये अभी तक के एग्जिट पोल कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। 8 तारीख का इंतजार है। 8 तारीख को 12 बजे तक सभी लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि पिछली बार के एग्जिट पोल से सब लोग इस बार चौकस हैं। कहते हैं कि वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यही हिसाब इस बार के एग्जिट पोल को देखकर लग रहा है। लेकिन सभी अपने अपने गणित लगा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज पर सब लोग बात कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो ये कम हुआ है, जो अभी तक का जो है वो लगभग 60% के आसपास जो वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से तो लोगों का ये भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापसी कर सकते हैं। क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो यानी कि सत्ता परिवर्तन होती है। अभी के ये जो अपडेट है, लेकिन आगे होता है क्या, कितने वोटिंग परसेंटेज हुई है, जो फाइनल नंबर आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन पर विश्वास करते हैं या नहीं, या कमेंट में ये बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, और कांग्रेस ने क्या आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। क्योंकि तमाम वो सीटें हैं, जैसे नई दिल्ली में संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उससे यह अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। क्योंकि संदीप दीक्षित लगातार मैदान में रहे, नई दिल्ली विधानसभा में डोर टू डोर जाकर कैंपेन करते रहे, लोगों से वोट मांगते रहे, और उसी का कारण है कि
अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जो है उनके सामने वो मुसीबत आन खड़ी है। संदीप दीक्षित उनको लेकर संदीप दीक्षित जो हैं वो मुसीबत बनकर नई दिल्ली विधानसभा में लड़े। एग्जिट पोल पर लगातार चर्चा होती रहेगी। आप क्या कहेंगे? फिर से मेरा वही सवाल कि क्या इस पर विश्वास करते हैं? क्या भाजपा वाकई में सरकार बनाने जा रही है? जो नंबर आ रहे हैं 36-37 से लेकर जो 60 तक भाजपा के लिए नंबर आए हैं, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं?